जीजा ने अपनी साली को नींद की गोली खिलाकर उसके साथ जो किया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है तब से जब रागिनी के जीजा जी और दीदी उसके घर आए थे। जीजा जी के आने से घर में एक अजीब सी रौनक आ गई थी। रागिनी के जीजा जी उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। रागिनी को आधी घर वाली कहकर छेड़ा करते थे। वह जीजा के हर काम में साथ देती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि रागिनी को अपने जीजा से डर लगने लगा था। वह सिर दर्द का बहाना बनाकर रागिनी को अपने कमरे में बुला लेते थे। सिर दबाते समय वह रागिनी को अजीब सी नज़रों से देखा करते थे और कहते थे, रागिनी तो हमारी आधी पत्नी है, थोड़ी बहुत मस्ती करने का मुझे भी हक है। जीजा की ऐसी बातों से रागिनी डर जाती थी। रागिनी को जीजा की नज़रें अपने बदन से आर पार होती महसूस होने लगी थी, और अगर रागिनी जब कभी जीजा का सिर दबाने से मना कर देती तो उसकी दीदी उसे बहुत डांटती थी। एक दिन रागिनी को गुस्सा आ गया। वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसकी दीदी ने कहा, रागिनी जाओ, तुम्हारे जीजा जी तुम्हें बुला रहे हैं, उनका सिर दबा दो। रागिनी ने गुस्से भरे शब्दों में कहा, उनकी पत्नी आप हैं, मैं नहीं। जीजा जी की सेवा पानी आपको करना चाहिए। रागिनी की दीदी ने चिल्लाकर कहा, यह मेरा फ़र्ज नहीं है, साली का फ़र्ज होता है जीजा जी की सेवा करना। जाओ, जाकर उनका सिर दबाओ। रागिनी उठी और जीजा जी के कमरे में आ गई। जीजा जी रागिनी को देखकर मुस्कुराने लगे। शायद उसके जीजा ने रागिनी की बातें सुन ली थी। जीजा जी बोले, बहुत नखरे दिखाने लगी हो। रागिनी ने कहा, नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, उन्हीं की तैयारी चल रही है। रागिनी के इतना बोलते ही उसके जीजा ने उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। रागिनी इस हरकत से बहुत नाराज़ हो गई थी। रागिनी ने आओ देखा न ताओ एक ज़ोरदार तमाचा जीजा जी के गाल पर लगा दिया। रागिनी को उस वक्त जरा भी इल्म नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। जीजा जी का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में बोले, रागिनी, यह तमाचा तुमने मुझे नहीं अपने आप को मारा है। उस वक्त वह समझ नहीं पाई जीजा जी किस बारे में बोल रहे हैं और उनका आगे का इरादा क्या है। जीजा ने कहा, इसका बदला तुम्हें ज़रूर मिलेगा। रागिनी ने भी जीजा को धमकी देते हुए कहा, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। रागिनी ने फर्श पर पैर पटका और कमरे से बाहर निकल गई। उस दिन के बाद से रागिनी ने फिर कभी जीजा जी से बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद रागिनी की दीदी की तबीयत खराब हो गई। काफ़ी इलाज के बाद भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। रागिनी के जीजा ने रागिनी की माँ से कहा, कुछ दिनों के लिए रागिनी को मेरे घर भेज दो। रागिनी की माँ ने जीजा को इजाज़त दे दी, लेकिन रागिनी ने जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन माँ के समझाने से रागिनी मान गई और जीजा जी के साथ चली गई। कुछ दिन जीजा जी ने रागिनी की बहुत सेवा की। जब रागिनी को विश्वास हो गया कि जीजा जी सही हैं, तब एक रात जीजा जी ने रागिनी के खाने में नींद की दवा खिला दी और सारी रात उसके साथ जो किया सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी।